on hydroxychloroquine and chloroquine and its effects on COVID-19 patients. दुनिया में चीनी वायरस यानी कोरोना को लेकर चीन की गुलामी के आरोप झेल रही वैश्विक संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक और कर्मकांड किया है। कोरोना पर चीन की हर बात मानकर दुनिया को अंधेरे में रखने वाले WHO ने भारत के खिलाफ एक बड़ा फैसला चुटकियों में लिया है। वो फैसला है मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ट्रायल पर रोक का। बड़ी बात यह है दोस्तों कि संस्था ने वो फैसला केवल एक ही दवा पर लिया है, बाकी तमाम दवाओं पर ट्रायल जारी है जिन पर सवाल उठ रहे हैं। चूंकि इस दवा का उत्पादन भारत में होता है, लिहाजा WHO के इस फैसले पर शक की सुई चीन वाली गुलामी की ओर जा रही है। WHO का यह फैसला भारत के एम्स में हुए सबसे बड़े ट्रायल के नतीजे आने के बाद लिया गया है, जिसमें से बेहद कारगर बताया गया था। केवल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर ही रोक क्यों? In patients with autoimmune diseases or malaria, WHO will provide further updates as we know more. WHO ने कहा है कि मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोविड-19 के मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया जाएगा। संस्था ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अस्थायी तौर पर रोक लगाने का फैसला लिया है। दरअसल स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया भर की रिसर्च प्रकाशित करने वाली मशहूर पत्रिका द लैंसेट ने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने वाले कोरोना मरीजों की मौत की संख्या HCQ नहीं लेने वाले मरीजों की मौत की संख्या से ज्यादा है। WHO ने 17 देशों की 3,500 कोरोना मरीजों को HCQ दवा के ट्रायल के लिए शामिल किया था। संस्था ने इसे सॉलिडेरिटी ट्रायल का नाम दिया था। इस ट्रायल का मकसद कोविड-19 के इलाज के लिए दवाई ढूंढना था। ट्रायल में शामिल मरीजों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अलावा 3 और दवाओं पर भी रैंडमाइज्ड ट्रायल किया जा रहा था, लेकिन रोक केवल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर ही लगाई गई है। लिहाजा WHO के इस फैसले पर भी सवाल उठने लगे हैं और इस फैसले के पीछे अब चीन का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि बाकी किसी दूसरी ड्रग के ट्रायल पर रोक नहीं लगी है, बल्कि भारत में बनने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ट्रायल पर ही रोक लगी है। आरोप तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि चीन ने अपनी लैब में कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन की खोज कर ली है, लिहाजा WHO ने चीन के आग्रह पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ट्रायल पर रोक लगा दी है। हालांकि सफाई में WHO ने कहा है कि उनका रिव्यू पैनल कोविड-19 के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का प्रयोग करने वाले ब्रिटेन समेत दुनिया के 7 और देशों की रिपोर्ट देखने वाला है। ICMR की रिसर्च में आए थे चौंकाने वाले परिणाम। WHO की मान्यता से इतर भारत के एम्स में हुई रिसर्च में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे, जहां ICMR ने पाया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने से कोरोना के संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। दरअसल ICMR, स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी समेत कुछ संस्थाओं के शुरुआती अध्ययन में पता चला है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के सेवन से कोरोना संक्रमण का खतरा कम हुआ है। वहीं एक दूसरी स्टडी में, जो भारत के सबसे बड़े अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के 334 हेल्थ वर्कर्स पर की गई थी, इसमें पता चला कि 248 वर्कर जिन्होंने औसतन 6 सप्ताह तक इस दवाई का सेवन प्रतिबंधक के तौर पर किया था, उसमें संक्रमण की संभावना दवाई नहीं लेने वालों की तुलना में काफी कम थी। यानी कोरोना के संक्रमण से दूर रखने के लिए ये दवाई रामबाण की तरह काम करती है। ICMR के दावे के बाद केंद्र सरकार ने भी इस दवा को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसके मुताबिक अस्पतालों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने संबंधित काम में लगे कर्मचारियों को रोग प्रतिरोधक दवा के तौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि हार्ट पेशेंट्स, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए इसकी मनाही है।
ट्रंप बता चुके हैं गेम चेंजर दवा। Hydroxychloroquine. I give them the Z-Pack. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के निर्यात पर पाबंदी हटाने की मांग की थी। कुछ दिन पहले उन्होंने बताया था कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिंक के साथ मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहे हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप WHO पर चीन की तरफदारी का आरोप लगा चुके हैं और वो इस दवा को गेम चेंजर दवा बता चुके हैं। ब्राजील ने की WHO के फैसले पर बगावत। इस बीच ब्राजील ने कहा है कि WHO के HCQ के ट्रायल पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने के बाद भी कोविड-19 के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाने वाले हैं। ट्रंप की तरह ही ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने भी कोरोना वायरस के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल की वकालत की थी। WHO पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? चीन के इशारों पर फैसले लेकर दुनिया को बर्बादी के मुहाने पर खड़ी करने वाली संस्था WHO पर दुनिया के दर्जनों देशों ने आरोप लगाए हैं और अब इस संस्था की जांच पर मुहर भी लग चुकी है। कोरोना को लेकर शुरुआत से ही WHO ने चीन के दबाव में दुनिया को मिसगाइड किया था और ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। बीमारी महामारी का रूप ले चुकी थी, लेकिन खरबों डॉलर का बजट उड़ाने वाली इस संस्था की टीम ये भी पता नहीं लगा पाई कि ये फैलता कैसे है और जब एडवाइजरी जारी की गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में पता चला कि ये सब चीन के इशारों पर चल रहा था, क्योंकि WHO के प्रमुख को ये सीट दिलाने में चीन ने बड़ी लॉबिंग की थी। चूंकि भारत की सबसे बड़ी संस्था का रिसर्च इस दवा का इस्तेमाल करने को ठीक बता रहा है, लेकिन बावजूद इसके WHO ने दुनिया में केवल इसी दवाई के ट्रायल पर ही रोक लगाई है, जो कई बड़े सवाल खड़ी करती है।